ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਾਪ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਏ ਸਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਪ ਕਰੇ ਪੰਚਾਂ ਕੇ ਬਸਰੇ, तीर्थ नाए कहें सब उतरे, बहुर कमावे हुए निशंक, जमपुर बाद खरे कलंक। नहाण तो बाद फिर पाप कीते निशंक हो के चलाउंदे साल फिर जा चुकी लावांगे। फलाना बड़ा बड़ा भगत है जी, पुछो किवें, क्योंकि वो नहा के आया है, इस करके बड़ा बड़ा धर्मी है। नहाण नूं धर्म मन लिया गया। ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ H2O ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਚ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਤੁਰਿਆ। ਜੀਵ ਆਖਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? बाबा कबीर कहने देख, तू बाहरों नहा के कहना है कि परमात्मा मेरे अंदर दे पाप धोते गए, वो छोटा बच्चा थोड़े जिहड़ा तेरे दीयां गल्लां च आ जाए, तूं धोखा नहीं दे सकता। हाँ, लोग कह देंगे बड़ा धर्मी है, भगत है, क्यों? क्योंकि नहा के आया है। पर रब नहीं इस धोखे च आएगा। अंतर मैल जे तीर्थ ना वह, अंदर विकारां दी मैल भरी होवे, बाहरों तीर्थ ते इशनान करी जाए। अंतर मैल जे तीर्थ नावे, तिस बैकुंठ ना जाना, लोक पतीने कछू ना होवे। लोगां नूं खुश कीतियां कुछ नहीं होएगा, ना ही राम अयाना, रब कोई अनजान बच्चा नहीं है। जे बाहरों इशनान कीतियां धर्मी बन जाइए, फिर ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂਵਾਦਕ ਜੀਵ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਨ ਜੇ ਗਤ ਹੋਵੇ, ਗਤ ਮੈਨੇ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਜੇ ਨਹਾਤਿਆਂ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਡੱਡੂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਨ ਜੇ ਗਤ ਹੋਵੇ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੇਢਕ ਨਾਵੇ, ਜੈਸੇ ਮੇਢਕ ਤੈਸੇ ਕੋਏ ਨਰ, ਫਿਰ ਜੁਨੀ ਆਵੇ। दो चीज़ां ने हुण समझण वालियां, एक हुंदी है सफाई, एक हुंदी है सुच। ये दोनों अलग अलग चीज़ां ने, एक चीज़ नहीं है। सफाई का संबंध बाहर नाल है, सुच का संबंध अंदर नाल है। बाहर सफाई पैदा की जा सकती है, सुच अंदरों पैदा की जा सकती है। सुच बाहर नहीं कदी आती, बाहरों सफाई आएगी, बाहर कभी सोच नहीं आ सकती। कितों सोच लैके आवांगे? इत्थे ते माता झूठी, पिता भी झूठा, झूठे ही फल लागे, आवें झूठे जाएं भी झूठे, झूठे मरे अभागे। कहो पंडित सूचा कवन थाऊं, जहां बैसों भोजन खाऊं। ये हर चीज इत्थे झूठी है। इत्थे ते अगन भी झूठी, पानी झूठा, झूठी बैस पकाया, झूठी करछी परोसन लागा, झूठी ही बैठ खाया। जेवा झूठी, बोलत झूठा, कर्म नेत्र सब झूठे, इंद्री की झूठ उतरस नाही, ब्रह्म अगन के झूठे। अगन भी झूठी, पानी झूठा, झूठी बैस पकाया, झूठी करछी परोसन लागा, झूठे ही बैठ खाया। बाबा कबीर आखदे ने, पंडित तू किवें अपने आप नूं सुच्चा कहना है? पंडित आखदा, देखो जी मैं गऊ दे गोबर दा पोचा लाया, इस करके मैं सुच्चा वां। बाबा कबीर कहण लगे, जिहड़ी है ही किसी पशु दी गंदगी, वो तेनू तेरे थां नूं की सुच्चा कर देगी। गोबर झूठा, चौंका झूठा, जिहड़ी माड़ी मोटी सफाई सी वो भी जांदी लगी। सोच नहीं, सफाई भी जांदी लगी तेरी, गोबर झूठा, चौंका झूठा, झूठी दीनी कारा। पंडित आखदा फिर सुच्चा कौन हो सकता है? बाबा कबीर कहण लगे, जिहड़े सच नाल जुड़ जांदे ने। कहो कबीर तेई नर सुचे, साची परी विचारा। जिहड़े सच दी विचार नाल जुड़ जांदे ने, वो सुचे हो जांदे ने। जिन्हां दी सच दे नाल सांझ पैदा हो जांदी है, वो सुचे हो जांदे ने। सतगुरु पातशाह ने बाणी च अनेक थाइयों वचन कीते ने।
कहने लगे जीवन में तू चाहना मैं सुच्चा होवां ते बाहरों नहा के कही जाना मेरी जिंदगी च सोच आ गई। नहाण दे नाल सफाई आ सकती है। याद रखियो दोनों चीजां जरूरी ने, सफाई भी सोच भी। बाहरों सिख इशनान भी करे, तन की सफाई भी करे, दंदां नूं भी साफ करे, केसां दे विच भी कंघा फेरे, कंघा दोनों वक्त कर, पाग चुने कर बांधे, दातन नीत करे, ना दुख पावे लाल जी। बाहरों इशनान करे दा तन साफ रवे, तंदुरुस्त रवे, ते मन नूं भी बाणी नाल इशनान कराए, इहदा मन भी अरोग रवे। कर इशनान सिमर प्रभ अपना, मन तन भए अरोगा। इशनान भी करे तन अरोग रवे, बाणी नाल भी जुड़े मन तंदुरुस्त रवे। ये दोनों चीजां चाहिए ने। बाहरों सफाई लियाई जा सकती है, सोच का संबंध अंदर नाल है। बाहर कभी भी सोच नहीं। असी साह लिया, हजारां जीवाणु साडे अंदर गए, साह वापस छड्डिया, साडी गंदी हवा शरीर चों निकली, हवा च मिल गई, दूजे ने भी इसे हवा से ही साह लैना है। सोच कित्थों आएगी? पानी विच अनेकां जीव पैदा होए, जिंदगी बसर कीती, पानी विच ही खाधा पीता छड्डिया, पानी विच ही मौत हो गई, पानी कित्थों सुचा होएगा? इस मिट्टी विच अनेकां जीव किरम पैदा होए, मरे, मिट्टी किवें सुची होएगी? बाहरों सफाई रखी जा सकती है और जरूरी भी है, सोच नहीं। बाहरों सफाई रखिया, इशनान कीतियां, तन जिहड़ा चुस्त हो जांदा है। सतगुरु पातशाह ने एक हुक्म कर दिता, सिखा इशनान करी, नाल बाणी नाल भी जुड़ जाए। दो चीज़ां तेरी जिंदगी दे विच आ जाण, बाहरों भी साफ रवे, अंदरों भी सुच्चा हो जाए। सरोवर बनाए, सरोवर बनाने का मतलब सी इहदे तीन कारण ने। एक ते इशनान करके तरो ताज़ा होके बाणी नाल अंदर आके जुड़े, सुस्ती ते नींद च ना बैठा होवे। दूसरा, बहुत सारे लोगों ने काफले के काफले बन के इकट्ठे आना है, उन्होंने इशनान का प्रबंध खुला होना चाहिए। खूहां दे नाल, नलकियां दे नाल सैकड़ियां की गिनती च इशनान करना संभव नहीं है। तीसरा, कोई कहे मैं उच्च जाति का, मैं तो अपनी उच्ची जाति के खूह तो ही इशनान करना है, नीवी जाति के छप्पड़ के पानी नहीं वरतने। इत्थे ऊच नीच, अमीर गरीब, बादशाह प्रजा सारे इक्को थां ते इशनान करन, ताकि उन्हां दी ऊच नीच की भेद भावना मिट जाए। संगत विच सारियां दे बराबर आके बैठण, ताकि ऊच नीच का भेदभाव खत्म हो जाए। ये कारण सी सरोवर लाण दा। खूह लगाए, बौलियां लगाइयां, ताकि पानी की किल्लत दूर हो जाए। एक थां तो सारे मनुख पानी वरतण, उन्हां दे वितकरे मुक जाण ते पानी का प्रबंध योग हो सके। इशनान करके सिख चुस्त दुरुस्त होके अंदर आके बैठे। गुरु सतगुरु का जो सिख खाए, सो भलके उठर नाम ध्यावै, उद्यम करे भलके प्रभाती। इशनान करे, अगों फिर आ गया अमृतसर ना होवे। शरीरक इशनान भी करे ते अमृतसर मैंने दरबार साहब नहीं, अमृत नाम के सरोवर च इशनान करे, क्योंकि विदेशों में बैठे सिखां लई संभव नहीं रोज उत्थे जाके इशनान करन। जे 3 करोड़ की आबादी, 2 करोड़ की आबादी सिखां दी होवे ते एक सरोवर विच इन्ने जणियां दा रोज इशनान करना संभव नहीं है। अमृतसर नावे मैंने नाम अमृत बाणी दे विच इशनान करे, शरीरक भी ते आत्मिक भी, मानसिक भी। जे सोच लैके आनी है तो सिखा इन्ना याद रखी, बाहर इशनान कीतियां सफाई ते आ सकती है, सोच नहीं। सोचे एह ना आखिए, बहन जे पिंडा धोए, सोचे सही नानका, जिन मन वसिया सोए। जिन्हां दे मनां च प्रीतम वस जांदा है, वो सुच्चे हो जाते ने। पंडित सोचता है मैं बाहरों गोबर का पोचा लगा के सारा कुछ सुच्चा कर लवांगा, बाहरों गंगा जल विच लकड़ा धोवांगा, भांडे धोवांगा, सुच्चा कर लवांगा, ते कोई नीच मेरे चौके च ना आवे, मता उहनूं झूठा कर देवे, भेट देवे। सतगुरु ने उन्होंने भी कह दिता, अभाख्या का कुठा बकरा खाना, चौके ऊपर किसे ना जाना। देखा चौका कड्डी कार, ऊपर आई बैठे कूड़ियार, मत पिटै वे मत पिटै, ये अन्न साडा फिटै, तन फिटै फेड़ करेन, मन झूठै चुली भरेन। मनो झूठे ने विकारां विच बाहरों चुलियां भरदे ने पानी दियां सुच्चे होण लई, मन झूठे चुली भरेन। कहो नानक
सच ध्याईऐ। हे नानक कहे इस दुनिया नूं सच नूं सिमरो, सच नाल जुड़िया सोच आंदी है। कहो नानक सच ध्याईऐ, सुच होवै तां सच पाईऐ। जे सच नूं पा लईए तां सुच हुंदी है। इत्थे दा विश्राम सुच होवै ते नहीं है, सुच होवै तां सच पाईऐ। सुच होएगी तां सच मिलेगा नहीं। सोचै सोच ना हो बई, जे सोची ना हवा। बाहरों भावें किन्नी भी सोच इशनान कोई करता रहे, बाहरों सोच इशनान नाल कोई सोच नहीं हो जाता, सफाई हुंदी है। सोच लियाण लई सच होना जरूरी है। कहो नानक सच ध्याईऐ, सुच होवै तां सच पाईऐ। जे कोई सच नूं ध्या के प्राप्त कर लवे, वो अंदरों सुचा हो जाए, ਉਹਦੇ अंदर विकार मुक जाण। आ इशनान है सिੱਖੀ ਚ। पूजो राम एक ही देवा, साचा नावण गुर की सेवा। आ सच्चा इशनान है, गुरु की सेवा ते रब दे नाम नूं जपना। मन विकारां नाल भरिया होवे, इहनूं धोना होवे ते नाम नाल जुड़ना पैंदा है। सहसे जीव मलीन है, कित संजम धोता जाए। मन धोवो शब्द लागो, भरिया मत पापां कै संग, ओ धोपै नवें कै रंग। सुनिया मन्निया मन कीता भाओ, अंतरगत तीर्थ मल ना हो। तीर्थ नावण जाओ, तीर्थ नाम है। तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। जिहड़ा पानी मन तक पहुंच ही नहीं सकता, मन नूं किवें साफ करेगा। ज्ञान मन तक पहुंचदा है, वो मन की अज्ञानता की मैल धो दिंदा है। गुण मन तक पहुंचदे ने, वो औगणां की मैल नूं धो के साफ कर दिंदे ने। गुरु नानक पातशाह गए हरिद्वार, जिहड़ी पहली यात्रा सी सिੱਖੀ प्रचार की, सन 1508। कुरुक्षेत्र तो बाद हरिद्वार पहुंचे। सर्दियां दिन दे दिन अमृत वेले उठे, देखिया दूर एक वैष्णो साध भी उठिया। सतगुरु पातशाह ने इशनान किया, उन्हें भी इशनान किया। उन्हें गंगा जल नाल लकड़ा धोतियां, भांडे धोते, गऊ के गोबर का पोचा लाया, एक लकीर खिंच दी कि इस लकीर के अंदर अंदर धरती सुच्ची है, बाहर दी झूठी है। अग बाली भोजन पकान लग्या। भाई मरदाना आखदे ने, सतगुरु आपां भी भोजन तैयार कर लीए। सतगुरु कहेंगे ठीक करो। भाई मरदाना आखदे ने, सतगुरु रसद सारा समान है, राशन है, पर अग नहीं है, क्योंकि पुराना जमाना माचिस का प्रचलन नहीं सी। अग नहीं, अग का की करिए। सतगुरु कहेंगे चिंता ही नहीं, वो सामने पंडित जी बैठे ने अग बाल के, उन्होंने तो थोड़ी चवाती लै आ। बहुता कोई मुढ़ ना अगले का चुक लिया, अगले की लकड़ खराब कर ली, जरा को अंगार जहा लै आ, फूका फाका मार के बाल लांगे। कहेंगे ठीक। भाई मरदाना पहुंचे, वैष्णो साहब के चौके के अंदर दाखिल हुए। जा खड़े हुए आखदे ने, पंडित जी थोड़ी जी चवाती दे दिओ, असीं भोजन पकाना है। उस पंडित ने मुंह घुमा के पिछे फेर के देखा, उस वक्त ही मथे त्यूड़ियां आ गईयां, अखां लाल हो गई, बुल फरकने शुरू हो गए। गुस्से च भर के आखदा, कौन है तू? भाई मरदाना आखदे, जी मैं मरदाना। कहलगे मरदाना कौन? मैं तेरा नाम नहीं पूछया। जो कहिए ना कौन है, यदा मतलब होंदा तेरी जात की है। जो ये पूछा जाए ना कौन होंदे हो तुसीं, यदा मतलब होंदा तुहाडी जात की है। ये सिर्फ साध पंडित वैष्णो साध ही नहीं पूछदा, कहंदे खोंदे सिख भी पूछते ने। खुला प्रकाशमान दाड़ा, वड्डा सारा चौड़ा गातरा उत्तों दी, वड्डी सारी पग सिर ते बन्नी हुंदी है। कहण नूं जथेदार कौम दे आगू ते दूजे अमृतधारी गुरु सिखां नूं पुछदे फिरदे हुंदे ने, जी कौन हो तुसीं? वो सिख अमृतधारी सोचते ने भी की लाभ ऐसे धर्म का, जिथे आके भी ऊच नीच के भेदभाव नहीं मुकने। जिदन अमृत छकिया सी उदन ते गुरु ने कहा सी, सतगुरु मेरी जात गवाई, इत्थे ते मुक्की नहीं है जात। गुरु ने ते कहा सी, जानो जोत ना पुछो जाति, अगे जात ना है, इत्थे ते जात पुछदे फिरदे ने। अगला अमृतधारी सिख भी हाथ जोड़ के फिर कह दिंदा, जी मैं ये हाँ मैं वो हाँ। यानी दित सिंह होरां ने इस गल का जिक्र किया, कौन सिख होंदे हो भाई? अगला जवाब दिंदा, जी मैं अरोड़ा, ये है नाई। तेरा जन्म किन्हां दे घर दा? मैं जी मेरा पानी भरदा। तेरी सिंघा की जात? नामी वंश मैं हाँ भरात, मैं नामदेव दी वंश चों हाँ।
जातां गोतां पुछियां जांदियां ने। कहंदे घोंदे आगू जिहड़े ने वो पुछदे फिरदे ने। हालांकि सिੱਖੀ ਵਿੱਚ ਤੇ मन्नू दी वर्ण वंड प्रवान ही नहीं सी। इत्थे ते कोई जात है, हिंदू तुर्क कऊ राफजी इमाम साफी मानस की जात सब एक पहचान वो। इत्थे ते रब पिता सी ओदी औलाद आ, एक पिता एकस के हम बारक ते भैण भरा कदी ऊच नीच नहीं होया करदे। पुछया जांदा है, उस वैष्णो साध ने भी पुछया कौन है तू, मैं तेरी जात पूछी है। भाई मरदाना ने भी वही जवाब दिता। कहने लगा जिदन गुरु नानक के चरणा च आया ना सतगुरु मेरी जात गवाई। उन्हें मेरी जात ही गवा दी, पता ही नहीं की है, लभदी नहीं हुण जात। मैं मन्नू दा सिख नहीं हाँ, मैं गुरु नानक दा सिख हाँ। कहने लगा तेरी जात गवाई, आखिर तेरे प्यो दादे परदादे किसी नूं ते कुछ ना कुछ लोग कहंदे होणगे। कहने लगा जी हाँ, मेरे वड्डे वडेरियां नूं लोग मरासी कहंदे ने। इन्नी गल सुनी गुस्से च भनक उठिया, हथ मुੱਢ फड़िया अग दा। उन्हें भाई मरदाने नूं मारन दौड़िया। भाई मरदाना अगे अगे दौड़िया है, साध पिछे पिछे दौड़िया है। भाई मरदाना गुरु नानक पातशाह दे पिछे जे आके लुक गए। सतगुरु कहने लगे मरदानिया पिछे किधर नूं जा रहे हैं, तेनों ते भेजा सी चवाती लैन, अग दी चवाती लैके आ भोजन पकाइए। ते भाई मरदाना आखदा सतगुरु पातशाह छड्डो चवाती, वो देखो पूरा भांबड़ दौड़िया आ रहा है, ओहदे तो मेरा बचाव करो। तुसी चवाती पालदे हो, पूरा अग दा भांबड़ चलिया आ रहा है साड़न वास्ते, मैनू ओहदे तो बचाओ। पंडित वैष्णो साध मूँह चो झग सुटदा, गुस्से च मूँह विच बुरा भला बोलदा दौड़िया चलिया आंदा है। सतगुरु पातशाह के नेड़े आया, सतगुरु ने इशारा दे के रोक लिया। कहने लगे पंडित जी रुको, की गल हो गई। कहने लगा तुहाडे नीच साथी ने मेरा चौंका पिट दिता। सतगुरु पातशाह कहने लगे पहला सुच्चा सी। कहने लगा हाँ, गऊ दे गोबर नाल सुच्चा कीता है। ते भगत कबीर दा वचन साडे सामने है, गोबर झूठा चौंका झूठा। सतगुरु पातशाह कहने लगे पहला सुच्चा सी। कहने लगा हाँ पहला सुच्चा सी, गऊ दे गोबर नाल सुच्चा कीता है। सतगुरु कहने लगे जिहड़ी है ही पशु की गंदगी ओहदे नाल तू की सुच्चा कर लेगा। जिहड़ी वधिया साफ जमीन होएगी, जमीन की सफाई भी गवा बैठा होएगा, क्योंकि गिले पोचे उपर तू अंदर चढ़ बैठे, सुकाया भी नहीं होएगा चौंके नूं। चार चार नीच ते तेरे चौंके च ही बैठे सन, तू मरदाने नूं नीच कहना है। ये तो मेरा भाई है, भरा है, तू इनू नीच कहना है। चार चार नीच तेरे चौंके च नहीं, तेरे अंदर ही वड़ के बैठे सन, उन्हां दा ते तैनूं पता ही नहीं है। कहने लगा ओ किवें। सतगुरु पातशाह कहने लगे दस डुमणी का की काम हुंदा है। कहने लगा डुमणी कहंदे ने दो मना वाली बिरती नूं, दुबदा वाली बिरती, मेर देण दी भावना। सतगुरु कहने लगे डुमणी तेरे अंदर बैठी है, वितकरे की भावना, ये ऊंच है, ये नीच है, ये धर्मी है, पापी है, ये सुच्चा है, या झूठा है। डुमणी बिरती तेरे अंदर बैठी है, किते नीच आ रहा। ये दस कसाई का की काम हुंदा है। कहने लगा जी कसाई पशुओं नूं मारदा है। सतगुरु कहने लगे वो पशुओं नूं मारदा, तू बंदियां नूं मारन तुरे है, तू भाई मरदाने नूं मारन तुरे है। कसाई वाली बिरती भी तेरे अंदर बैठी है, ये भी नीच गुण तेरे अंदर है। ये दस चूड़ी का की काम हुंदा है। कहने लगा साडे घरां दी गंदगी साफ करदी है। सतगुरु कहने लगे वो समाज की सेवा करदी फिरदी है, वो दुनिया का भला करदी है। तू आ निंदिया चुगली का गंद इकट्ठा करदा फिरदा, भाई मरदाने नूं बुरा भला कह के चूड़ी की बिरती भी तेरे अंदर बैठी है। तू भी तो निंदा चुगली का गंद इकट्ठा कर रहे हैं, इस रब दे खुदा दे इंसान नूं तू बुरा भला कह रहे हैं जिन्हें तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़िया। ये दस चंडाल का की काम हुंदा है। कहने लगा चंडाल शमशान दे विच मुर्दियां नूं साड़दा है। सतगुरु कहने लगे वो ते दुनिया की सेवा करदा है, समाज का भला करदा है, मुर्दियां नूं साड़ के वो ते समाज की सफाई करदा है। तेरे तो वड्डा किहड़ा चंडाल होएगा जिहड़ा हथ अग की भुब्बल फड़ के जिउंदियां नूं साड़न तुरिया है। अग की मुੱਢ फड़ के भाई मरदाने नूं तू साड़न तुरिया, तू चंडाल तो घट है। चंडाल की बिरती भी तेरे अंदर है। ये गल्लां सुनिया, लोग भी तब तक इकट्ठे होने शुरू हो गए। की होया की होया? बाबे नानक ने कहा सी मरदानिया हुण छेड़ रवाब,
मर्दाने ने रबाब की तार नूं छेड़िया, एक सुरीली आवाज निकली। बाबे नानक ने सुरीली मिठी आवाज विच एक शब्द छोया उस जमाने की भाषा विच, को बुद्ध डूमणी, को दया कसाइण, पर निंदा घट चूड़ी, मुट्ठी क्रोध चंडाल, कारी कड्डी क्या थी है जां चारे बैठियां नाल। की लाभ तेरा बाहरों सफाइयां करन दा, अंदर ते विकारां दी झूठ भरी हुई है। की लाभ तेरा ना सफाइयां दा, तू ते अजे भी झूठे। मत आख्या का कुठा बकरा खाना, चौके ऊपर किसे ना जाना। देख चौका कट्टी कार, ऊपर आए बैठी कूड़ियार। मत पिटै वे मत पिटै, ये अन्न साडा फिटै, तन फिटै फेड़ करेन। तू कहना मेरा सारा कुछ पिट दिता इस नीच ने। मनो तू झूठे, बाहरों चुड़ियां कर करके सुचा होना चाहने। मन झूठे चुली भरेन। उस साहब दे हाथ जोड़ के कह लगा, सचमुच इन्ने औगण ने मेरे अंदर, मैं किवें सुचा होवां। सतगुरु कहन लगे, कहो नानक सच ध्याइए, सुच होवे तां सच पाइए। तां सुच आएगी, तू सच नूं ध्या, सच नूं प्राप्त कर। सूचे ना आखियां दहन जे पिंडा धोए, सूचे सेई नानका जिन मन वसिया सोए। गोबर झूठा, चौंका झूठा, झूठी दीनी कारा, कहो कबीर तेई नर सूचे। साची फरी विचारा, वो लोग सुचे ने जिहड़े सच नाल जुड़ जांदे ने। साडा इशनान नाम दे विच है, अंदर नूं सुच्चा करन लई बाणी दा इशनान है साडी जिंदगी दे विच। यही वचन आपने श्रवण कीते ने, तीर्थ नावण जाओ तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। साडा तीर्थ नाम दे विच इशनान करना है। भरीए मत पापां कै संग, ओ धोपै नावै कै रंग। सहसे जियो मलीन है कित संजम धोता जाए, मन धोवो शब्द लागो। हर से रोह चित लाए, गाविया सुनिया मन गाविया सुनिया मन रखिया भावो। दुख पर हर सुख कर लिया जाए। जां जीवन दे विच अंतरगत तीर्थ मन लाओ, इत्थे ते नाम दा इशनान प्रवान है। पूजो राम एक ही देवा, साचा नावण गुर की सेवा। सुनिया मनिया मन कीता भाओ, अंतरगत तीर्थ मन लाओ। असी भी नाम बाणी च इशनान करके अंदरों सुची हो सकीए, बाहरों सफाई भी रख सकीए। सुच का संबंध सिर्फ अंदर नाल है, बाहर की झूठ सुच पिट दी गुरु ने किते ही प्रवानगी नहीं दी। अंदरों असी नाम नाल जुड़ सुचे हो सकीए, बाहरों सफाई रख सकीए। बेनत भुल्लां खिमा मिल के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत्कारजोग गुरु प्यारे साध संगत जी, आप जी नाम गुरबाणी विचारा सरन करवा रहे सन। सत्कारजोग ज्ञानी अमृत सिंह जी लुधियाने वाले, तहे दिल धन्नवाद ज्ञानी जी का।